फिल्म की शुरुआत होती है रंजन और तितली से, जो कि एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उनका प्यार इस हद तक गुजर चुका था कि आज तो वो घर से भाग भी गए थे, लेकिन रास्ते में अपनी बेवकूफ़ी की वजह से किसी पुलिस के हाथों पकड़े जाते हैं। जब पुलिस वालों को रंजन और तितली की फैमिली वालों के बारे में मालूम चला तो वो तुरंत ही उन्हें अपने पुलिस स्टेशन में बुला लेते हैं और पूछते हैं कि आखिरकार ये सब कुछ क्या चल रहा है। अब रंजन और तितली ने तो कह दिया था कि वो तो एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन तितली की फैमिली वालों का कहना यह है कि रंजन एक निठल्ला आदमी है और वो कुछ करता धरता भी नहीं है, तो ऐसे बेरोजगार नल्ले लड़के के साथ हमारी लड़की कैसे रहेगी। फिर तितली के पिता यहाँ पर रंजन से कहते हैं कि अगर वो 2 महीने के अंदर अंदर कोई सरकारी नौकरी ढूंढ लाता है तो वो उसकी शादी तितली से कर देंगे, लेकिन अगर वो ढूंढ नहीं पाया तो मेरे घर के 500 मीटर के आसपास भी दिख मत जाना। तो इसके लिए रंजन मान भी जाता है, लेकिन रंजन ने यहाँ पर 2 महीने नहीं बल्कि 2 साल मांगे थे, लेकिन अब उसे 2 महीने के अंदर ही सरकारी नौकरी को ढूंढना होगा, तो नौकरी मिले या ना मिले। लेकिन रंजन तो बहुत खुश था, कम से कम तितली के फैमिली वाले शादी के लिए माने तो। रंजन की एक बहन भी है जिसका नाम कैरी है, और कैरी को पसंद करने वाला एक लड़का है जिसका नाम सुशील है, और सुशील यहाँ पर रंजन को एक ऐसे आदमी से मिलवाने वाला है जो कि उसकी सरकारी नौकरी लगवा सकता है, और उस आदमी का नाम है भगवान दास। भगवान दास ने आज तक बहुत सारे लोगों की सरकारी नौकरी लगवा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान दास की भी कुछ शर्तें हैं। वो ये कि रंजन को ज्वाइनिंग से पहले 2 लाख रुपए एडवांस देने होंगे और 6 लाख रुपए नौकरी लग जाने के बाद। यह सुनने के बाद तो रंजन पूरी तरह से हैरान था कि आखिरकार वो तो पूरी तरह से निठल्ला बेकार आदमी है, और उसकी माँ अचार बनाने का काम करती है और उसके पिता भी उसी की तरह ही बेरोजगार हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम रंजन जो है वो तितली के पास लेके पहुंचता है और उसे सारी बातें बताता है। अब रंजन तितली से कहता है कि 6 लाख रुपए तो भूल जाओ, फिलहाल तो उन्हें 2 लाख रुपए के बारे में सोचना है, और 6 लाख रुपए तो तितली के घर वाले दहेज में ही दे देंगे। तो तितली की माँ के पास एक सोने का हार था और उसी हार को गिरवी रखकर 2 लाख रुपए हासिल करने वाले हैं, क्योंकि अगर रंजन की माँ का सोने का हार उन्होंने गिरवी रखने की सोची तो रंजन की माँ रंजन की तो टांगे तोड़ेगी ही, साथ में वो उसके पिताजी की भी टांगे तोड़ देगी। तो इसीलिए तितली अपनी माँ का हार गिरवी रखकर 2 लाख रुपए ले लेती है, और इसके बाद रंजन वह 2 लाख रुपए भगवान दास के पास जमा कर देता है। और भगवान दास ने रंजन की नौकरी लगवाने के लिए कुछ दिनों का समय लिया है। वो कह रहा था कि कुछ दिनों के बाद तुम्हारी सरकारी नौकरी लग जाएगी, अब तो तुम शादी की तैयारी करना शुरू कर दो। तो ये खुशखबरी सबसे पहले रंजन ने तितली को सुनाई, जिसे सुनकर तितली बहुत खुश हुई, और अब वो दोनों शादी की तैयारी में जुट चुके थे। वो तो आगे के सपने भी देखने लगे थे, लेकिन उनकी जिंदगी में एक भूचाल आने वाला है जो ना तो रंजन ने सोचा था और ना ही तितली ने, क्योंकि जब अगली सुबह हुए तो यहाँ पर रंजन को पता चला कि भगवान दास रंजन के 2 लाख रुपए लेकर भाग चुका है। यह सुनकर तो रंजन के हाथ पैर फूल जाते हैं। अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार अब करना क्या है। रंजन के मामा और उसका दोस्त भगवान दास को खोजने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन भगवान दास कहीं पर भी नहीं मिलते। अब रंजन ये सारी बातें तितली को बता देता है, और तितली तो पूरी तरह से बौखला जाती है, क्योंकि उनके हाथ से सोने का हार भी गया और नौकरी भी गई, और अब वो अपने घर वालों को क्या जवाब देगी। पर इन सबके बारे में रंजन ने तो कुछ भी नहीं सोचा है, उसे तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा। तो अब रंजन जो है वो पंडित जी के पास जाता है, क्योंकि रंजन ने हाल ही में सुना है कि अगर कोई मन्नत मांगो तो मनोकामना पूरी हो जाती है। इसलिए वो पंडित जी के पास जाता है और उनसे कहता है कि मेरी सरकारी नौकरी लगनी है, तो आखिरकार मुझे क्या करना होगा। तो पंडित जी कहते हैं कि 1 लोटा दूध लो और महादेव की शिवलिंग पर चढ़ाओ, और वहां उनके सामने एक नेक काम करने की मन्नत मांगो। ये सुनकर तुरंत ही हमारा रंजन जो है वो महादेव के पास पहुंच जाता है। वो दूध चढ़ाता है और उनके सामने एक नेक काम करने का सोचता है, लेकिन वो नेक काम क्या है, इसमें रंजन कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि अगर रंजन सरकारी काम के बदले मुंडन करवाता है तो उसे गंजा होना पड़ेगा, और 16 सोमवार के व्रत भी वो नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से रंजन जो है वो महादेव के सामने अपनी बात ही नहीं रख पाता है, इसीलिए वो वहां सिर्फ दूध चढ़ाकर ही वापस आ जाता है। और फिर जब अगले दिन रंजन की नींद खुलती है तो उसके सामने गुड न्यूज आ चुकी थी कि भगवान दास जो कि उसके 2 लाख रुपए लेकर भाग गए थे वो वापस आ चुका है, और अब रंजन की सरकारी नौकरी भी लग चुकी है। वास्तव में भगवान दास पैसे लेकर भागे नहीं थे, बल्कि वो तो रंजन के ही कामों से बाहर गए थे और उसकी सरकारी नौकरी में जुगाड़ कर रहा था। यह सुनने के बाद तो रंजन बहुत ज्यादा खुश हुआ, और अब उसके अंदर तो शादी की शहनाई बजने लगी थी। इसलिए सबसे पहले वो ये बात तितली को बता देता है, और तितली अपने घर वालों को बता देती है, जिस वजह से उनकी शादी की तारीख तय हो चुकी थी। अब 30 तारीख को उनकी शादी थी, और आज मतलब कि 29 तारीख को हल्दी शुरू हो जाती है, जहाँ पे कि रंजन की फैमिली वाले और तितली की फैमिली वाले बहुत एंजॉय करते हैं हल्दी को, क्योंकि जो सपना रंजन और तितली ने देखा था अब वो पूरा होने को था, जिस वजह से रंजन अपने हल्दी वाले दिन को खूब एंजॉय करता है। अब हल्दी वाले दिन ही रात को रंजन की मुलाकात तितली से भी हुई थी, और वो तितली से कह रहा था कि बिल्कुल ऐसे ही रहना, बदलने की कोई भी जरूरत नहीं है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से रहते हैं। लेकिन जब अगली सुबह हुई तो यहाँ पर रंजन ने देखा कि उनके घर में फिर से हल्दी का प्रोग्राम हो रहा है।
इसलिए वो माँ से कहता है कि आप ये क्या कर रही हो, आज तो 30 तारीख है ना, आज हमें बारात लेकर चलना है। लेकिन रंजन की माँ बताती है कि बेटा आज 30 नहीं, आज 29 तारीख है और आज उनके घर में हल्दी है। यह सुनकर रंजन बुरी तरह से चौंक जाता है। उसे ऐसा लगा कि शायद उसने कल रात बहुत ज्यादा गहरा सपना देख लिया था हल्दी वाले दिन का, इसीलिए आज तो वो बिल्कुल नॉर्मल रहता है। तो रंजन जैसे तैसे आज का दिन तो गुजार लेता है, लेकिन जब अगली सुबह हुई तो रंजन देखता है कि फिर से वही दिन होता है, मतलब कि आज फिर से उनके घर पर हल्दी का प्रोग्राम हो रहा था। ये देखकर तो रंजन पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका था, क्योंकि आज उनके घर पर फिर से हल्दी होने जा रही थी। 2 दिन वो इस तरह से इस दिन को जी चुका है और आज अब ये तीसरा दिन था। तीसरा दिन भी उसने इसी तरह से गुजारा, और जब चौथे दिन उसकी आंख खुली और उसने देखा कि ये फिर से वही दिन है हल्दी वाला, तो इस बार तो वो बेहोश हो जाता है। अब उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर के पास इसका कोई समाधान नहीं है, क्योंकि यहाँ हमारा रंजन जो है वो लूप टाइम में फंस चुका था। क्योंकि रंजन जो है वो 29 तारीख में अटक चुका है, उसकी 30 तारीख नहीं आ रही है। और अब ये बात रंजन अपनी तितली को भी बताता है, लेकिन तितली ऐसी बकैती नहीं सुनने वाली थी। उसे पता है कि रंजन जो है वो उल्टे सीधे बहाने बनाता रहता है और इसी तरह की बकवास करता रहता है, इसीलिए वो ये बात तो नहीं मानती है, जिस वजह से अब यहाँ पर रंजन को इसी तरह से अपने हल्दी के 7 दिन इसी तरह से जीने पड़ते हैं, और अब उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं बचा था। बार बार एक ही दिन को जीने के बाद अब वो एक दिन तितली को बताता है कि वो एक दिन में फंस चुका है। वो उसे बहुत अच्छे से समझाता है और तितली भी मान चुकी थी। रंजन के मामा भी मान चुके थे और उसका दोस्त भी मान चुका था। रंजन बताता है कि ये सारी मुसीबत आने से पहले वो एक पंडित जी के पास गया था और उसने उनके सामने एक मन्नत मांगी थी, इसलिए वो फिर से उन्हीं पंडित जी के पास जाता है और पंडित जी उसे समझाते हैं कि तुमने उस दिन जो है वो एक मन्नत मांगी थी, तुमने एक नेक काम करने को कहा था, लेकिन वो नेक काम तुमने अभी तक नहीं किया है। यहाँ पर रंजन के मामा, उसके दोस्त और तितली कहते हैं कि नेक काम तो कोई भी हो सकता है, तुम गाय को रोटी खिला सकते हो, कौवे को खाना खिला सकते हो और भूखे को रोटी खिला सकते हो। इसी तरह से रंजन जो है वो इसी तरह के नेक काम करने लगता है, लेकिन फिर भी रंजन की समस्या हल नहीं हो पा रही थी, यानी वो अभी भी 29 तारीख से बाहर नहीं आ पा रहा था। अब रंजन बहुत बड़ी उलझन में था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ऐसा कौन सा नेक काम है जो कि उसे करना होगा जिससे कि उसकी 30 तारीख आ जाए। अब तक रंजन बहुत सारे बाबाओं के पास भी जा चुका है और खुद को झड़वाता भी है, लेकिन फिर भी उसकी 30 तारीख नहीं आती है। एक ही दिन को वो लगभग 15 दिन से जी रहा है। उसे अपने दिन के बारे में अब सब कुछ पहले से ही याद है। रंजन पूरी तरह से परेशान हो चुका था, इसलिए अब रंजन उसी पंडित जी के पास जाता है जिनसे वो सबसे पहले मिला था। रंजन उनसे पूछता है कि सारे नेक काम करके देख लिए हैं, लेकिन उसकी 30 तारीख नहीं आ रही है। पंडित जी कहते हैं कि नेक काम छोड़ो, शायद तुमने किसी का दिल दुखाया हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जिसका भी तुमने दिल दुखाया है ना, तो तुम उससे माफी मांग लो। अब यहाँ पर रंजन को तो ये बात मालूम ही नहीं है कि उसने किसका दिल दुखाया है, इसीलिए जब 29 तारीख की शुरुआत होती है तो वो शुरुआत से ही जो भी इंसान मिलता अब उन सभी से माफी मांगने लगता है और सभी से कहता है कि जो भी गलती हो गई हो भूल चूक माफ करें। जबकि रंजन का तो ये स्वभाव बिल्कुल भी नहीं है, उसे तो बस बदतमीजी से ही बात करना आता है, जिस वजह से रंजन जितने भी लोगों से सॉरी कह रहा था उनको हैरानी हो रही थी कि आखिरकार रंजन ऐसे कैसे सॉरी बोल सकता है। वो अपने पिताजी और माताजी के पैरों को भी छूता है। वो भी पूरी तरह से हैरान थे कि आखिरकार ये कौन सा नया रंजन उन्हें देखने को मिल रहा है। अगली सुबह हुई तो उसे ऐसा लगा कि शायद अब कुछ बदलेगा, क्योंकि उसने सभी से माफी मांग ली थी, लेकिन कुछ भी नहीं बदला, क्योंकि अगली सुबह फिर से 29 तारीख थी। अब रंजन जो है वो पूरी तरह से बौखला जाता है और वो तुरंत ही एक शराब के ठेके पर पहुंचता है। वहां वह बहुत सारी शराब पी जाता है और अब वो खुद की जान देने के लिए एक नदी के पुल पर पहुंच जाता है। लेकिन जब वो एक ब्रिज पर अपनी जान देने के लिए पहुंचा तो वहां उसकी मुलाकात होती है हमीद नाम के लड़के से, जो कि रंजन की तरह ही यहाँ अपनी जान देने के लिए आया था। और रंजन से पहले ही हमीद यहाँ पर कूद जाता है। अब उसे बचाने के लिए रंजन भी कूद जाता है और वो हमीद की जान बचा लेता है। और अब वो हमीद से पूछता है कि आखिरकार तुम अपनी जान क्यों देना चाहते हो? मेरी मुसीबत तो बहुत बड़ी है, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? जिस पर हमीद बताता है सरकारी नौकरी, उसकी सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, जिस वजह से वो अपनी जान देना चाहता है। तब रंजन को समझ आया कि शायद वो यही नेक काम है जो उसे करना है, इसलिए वो हमीद की जान बार बार बचाने लगता है। लेकिन एक दिन बचाने के बाद अगले दिन हमीद गंभीर रूप से पानी में गिरकर बेहोश हो जाता है, लेकिन हमीद बच गया था। फिर रंजन को समझ आया कि क्यों न जैसे मेरी सरकारी नौकरी लगी है उसी तरह से मैं हमीद की भी सरकारी नौकरी लगवा दूं। लेकिन इसके लिए उन्हें 8 लाख रुपए चाहिए थे। लेकिन पहले तो वो भगवान दास के पास पहुंचते हैं ताकि कोई सोल्यूशन निकल सके। लेकिन वहां पहुंचने के बाद भगवान दास का एक ही कहना था कि उसे 2 लाख रुपए एडवांस चाहिए और 6 लाख रुपए ज्वाइनिंग के बाद। लेकिन हमीद को ये नौकरी नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपनी मेहनत से ही नौकरी लगाना चाहता है। लेकिन रंजन को किसी भी हालत में लगवानी है ताकि उसका नेक काम पूरा हो सके। यहाँ पर भगवान दास कहते हैं कि अगर इतनी ही चिंता है तो हमीद को अपनी नौकरी क्यों नहीं दे देते।
तो इस बारे में अब रंजन जो है वो ये बात तितली को समझाता है कि अगर वो अपनी नौकरी हमीद को दे दे तो रंजन अपने इस लूप टाइम से बाहर निकल सकता है। पर तितली यहाँ पर रंजन पर बहुत चिल्लाती है कि अगर ऐसा किया तो हमारी शादी नहीं हो सकेगी। बहुत दिन तक ऐसा ही चलता रहा और हमीद है उस नदी में कूदता रहा और रंजन उसे बचाता रहा। लेकिन एक दिन हमीद ने अपनी बैक स्टोरी बता ही दी। वो बताता है कि जिस गाँव से वो आता है वहाँ पर पानी का बहुत संकट है, वहाँ पर पीने के लिए पानी तक नहीं होता है। इसलिए वो शहर में पढ़ाई करने के लिए आया था ताकि वो सिंचाई विभाग में नौकरी पर लग सके और अपने गांव को पानी दे सके। रंजन के हाथ पैर तो तब कांप उठते हैं जब उसे पता चला कि जिस नौकरी पर रंजन लगा है वो नौकरी दरअसल में हमीद की है, क्योंकि उसकी नौकरी सिंचाई विभाग में लगी थी और भगवान दास भी उसे इस बारे में बता चुका है कि जो नौकरी तुम्हारी लगी है वो हमीद की ही है। तो इस बारे में रंजन बहुत सोचता है। इस बारे में वो तितली से भी बात करता है कि इस तरह से वो किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। अगर उसने नौकरी की तो यहाँ पर हमीद की जान जाएगी। लेकिन तितली चाहती है कि रंजन अपनी ये नौकरी अपने पास ही रखें ताकि उनकी शादी हो सके, क्योंकि अगर नौकरी नहीं रहेगी तो उनकी शादी भी नहीं हो पाएगी। इसके बाद जब अगले दिन रंजन उठा तो ये दिन बहुत ही अलग था, क्योंकि आज 29 नहीं बल्कि 30 तारीख थी और ये दिन पूरी तरह से बदला हुआ था। एक बात और हमें मालूम चलता है कि रंजन ने अपनी नौकरी जो है वो हमीद के नाम कर दी है, लेकिन ये बात उसने किसी को भी नहीं बताई। वो तो बारात लेकर सीधा तितली के घर पहुंच जाता है। वहां जाकर वो बहुत ही उल्टा सीधा डांस भी करता है और सभी के सामने अपनी नौकरी के बारे में बता देता है कि वो अपनी नौकरी छोड़ चुका है, क्योंकि उसका असली हकदार हमीद था। ये सुनने के बाद तितली के घर वाले और रंजन के घर वाले यहाँ रंजन को कोसने लगते हैं और बहुत ही ज्यादा उल्टा सीधा बोलने लगे थे। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर भगवान दास की एंट्री होती है। वो कहता है कि मैंने बहुत सारे लोगों की सरकारी नौकरी लगवाई है पर मुझे इतनी खुशी नहीं हुई थी, लेकिन आज जो खुशी हो रही है वो एक अलग खुशी है, क्योंकि आज मैंने पहली बार देखा है कि कोई अपनी सरकारी नौकरी किसी और को देना चाहता है जो कि उसका असल हकदार है। शायद आप लोगों की नज़रों में रंजन एक बेवकूफ़ इंसान होगा, लेकिन वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है। अगर आप इस तरह की समझदारी नहीं दिखा सकते तो इस तरह की समझदारी करते हुए किसी इंसान को रोको भी मत। भगवान दास की ये सारी बातें सुनने के बाद सभी का दिल भर आता है और अब सभी लोग शादी के लिए भी मान जाते हैं और उनकी बहुत ही धूमधाम से शादी होने लगती है, क्योंकि आखिर में भगवान दास ने एक बात कही थी जो कि श्री कृष्ण ने कही थी कि फल की चिंता मत करो, सिर्फ कर्म करो। तो दोस्तों, चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई लेटेस्ट फिल्म की कहानी आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे किसी नई फिल्म की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।